नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार के निर्देशों के बाद 3 महीने से बंद पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर तथा अजमेर दरगाह समेत सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के कपाट सोमवार सुबह से श्रद्धालुओं के लिए रोजाना शाम 4 बजे तक खोल दिए गए हैं। आज सुबह 5 बजे से ही अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शनों के लिए मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। इस बीच जयकार गूंजते रहे। पुलिस और मंदिर प्रशासन के सेवकों द्वारा दर्शनार्थियों से मास्क लगाए रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील चलती रही, लेकिन श्रद्धा के सैलाब में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लोग भुला बैठे और दर्शनों की होड़ में लगे रहे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी सोमवार को श्रीगंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डूंगर सिंहपुरा के बालिका विद्यालय व गणेशगढ़ के विद्यालय में अनेक शिक्षक सीएल पर मिले। वहीं शिक्षिका फील्ड वर्क को महत्व नहीं दे रहे थे। उन्होंने बताया कि दोनों स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नेतेवाला, मांझूवास, नरसिंहपुरा आदि के विद्यालय में व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। राजस्व मंडल में खुला भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होने के बाद अब गहलोत सरकार राजस्व मंडल का दर्जा घटाने जा रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके बजाय सरकार प्रदेश में राजस्व आयुक्तालय बनाना चाह रही है, ताकि आयुक्तालय के माध्यम से ही प्रदेश भर के तहसीलदारों के तबादले और राजस्व के अन्य प्रशासनिक काम हो सके। अभी ये कार्य राजस्व मंडल के माध्यम से होते हैं। जेल में अब कैद नहीं बल्कि बंदियों का सुधार गृह है। इस थीम पर आधारित रोड टू रिफॉर्म नामक लघु फिल्म बंदियों में जोश दोगुना कर रही है। जेल मुख्यालय की ओर से राजस्थान की जेलों में हुए बदलाव पर आधारित फिल्म कैदियों का हौसला बढ़ा रही है। 1 घंटे 21 सेकंड की फिल्म में सजाफता एक महिला और एक पुरुष कैदी के जेल में रहते हुए आए बदलाव पर आधारित फिल्म को प्रदेश के सभी सेंट्रल, जिला कारागार और उप कारागार में दिखाया जा रहा है, ताकि वे जेल से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपराध का रास्ता छोड़ सकें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और इससे स्कूल खुलने तथा उनके लिए बाहर की गतिविधियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के 2 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों पर किए गए दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के आंकड़ों के सितंबर तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि औषधि नियामक की मंजूरी के बाद भारत में उस समय के आसपास बच्चों के लिए टीके उपलब्ध हो सकते हैं। देश में कोरोना महामारी के दौरान औषधीय पौधों के प्रति रुझान बढ़ा है। इसे देखते हुए सरकार ने भी औषधीय पौधे आमजन को उपलब्ध कराने के लिए नर्सरियों में विशेष तौर पर पौधे तैयार करवाए। 1 जुलाई से पौधे वितरित करने हैं, लेकिन नर्सरियों के पास घर घर पौधे वितरित करने के लिए न तो किसी प्रकार से कोई कार्य योजना है और न ही सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। सुजानगढ़ क्षेत्र के गोपालपुरा व सांडवा में वन विभाग की नर्सरी है, जहाँ पर 75 हजार तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय के पौधे तैयार किए गए हैं। अनलॉक 3 की गाइडलाइन सोमवार सुबह 5 बजे से लागू हो गए। इसके तहत आज से धार्मिक स्थल खुल गए, जनता के लिए सार्वजनिक उद्यान भी खुल गए। इधर 36 घंटों के वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज से जोधपुर में बाजार पूरी क्षमता से खुल गए। इससे बाजारों में जोरदार भीड़ उमड़ी। शहर की सड़कों पर भी ट्रैफिक ज्यादा दिखाई दिया। कोरोना रोगियों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने सोमवार से मंदिरों को अनलॉक करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद भी बीकानेर के प्रमुख मंदिर नहीं खुल सके। दरअसल जिला प्रशासन की स्वीकृति मिलने के बाद ही इन मंदिरों को खोला जाएगा। देशनोक स्थित करनी मंदिर निजी प्रन्यास के अध्यक्ष गिरिराज सिंह बारहट ने बताया कि जिला प्रशासन से अब तक कोई संदेश नहीं है। यही स्थिति नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर की है। प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद भी भीषण गर्मी और उमस का कहर जारी है। यहाँ चिलचिलाती धूप के कारण लोगों के हाल बेहाल हैं। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन गर्मी का असर बरकरार है। तेज धूप के साथ ही उमस लोगों के पसीने निकाल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक मौसम शुष्क रह सकता है।
कोरोना को लेकर अब बीकानेर से लगातार अच्छी खबर आ रही है। पिछले 2 दिन से यहां सुबह की रिपोर्ट में पॉजिटिव की संख्या 0 रह रही है, तो शहरी क्षेत्र में पूरी तरह नियंत्रण जैसे हालात बन गए हैं। शनिवार शाम की रिपोर्ट में 3 पॉजिटिव थे और तीनों ही ग्रामीण क्षेत्रों से थे। रविवार और सोमवार दोनों की मॉर्निंग रिपोर्ट में कोरोना रोगी नहीं मिलने से ये तय हो गया है कि शहरी क्षेत्र के बड़े अस्पतालों के सभी सैंपल नेगेटिव रहे हैं। जोधपुर जिले के मतोड़ा पुलिस ने एक रहवासी ढाणे पर रेड देकर वहां से छुपा कर रखा गया 53 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि मतोड़ा में रहने वाले शैतानाराम विश्नोई की ढाणी पर पुलिस ने छापा मारा और 53 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। स्वास्थ्य विभाग ने बीकानेर जिले के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत दी कि वे अपने इलाके में गड्ढों की गिनती करें। ऐसे गड्ढे भी चिन्हित करें जिनमें पहली 2 बारिश में पानी भर गया या अब भर सकता है। इनमें से जितने भी जन सहयोग से बंद करवाए जा सके उतने बंद करवा दें। जो खुले रह गए हैं उसमें पानी भरा है तो दवाई डाल दें। बारिश आने के बाद इन हिदायतों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जोधपुर में चांदपोल के बाहर स्थित पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी मां उष्टवाहिनी के मंदिर में 5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले जीर्णोद्धार में 1 लाख से अधिक धनराशि समर्पित करने वाले भामाशाहों का अभिनंदन किया गया। धन संग्रह प्रभारी किशन गोपाल जोशी के संयोजन में आयोजित समारोह में सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास मुख्य अतिथि व विष्णु दत्त मूथा अध्यक्ष थे। कहने को तो राज्य सरकार महिलाएं बच्चों पर विशेष ध्यान देने का दावा करती नजर आती है, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है कि राज्य के सबसे पिछड़ों में शुमार धौलपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रमुख पद ही वर्षों से खाली पड़े हैं। ऐसे में विभाग में मॉनिटरिंग का जिम्मा उठाने वाले आलाकमान ही नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार विभाग में क्या चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग कराने में रुचि नहीं रख रही है। इन दिनों फिटनेस को लेकर यूथ के साथ हर उम्र के लोगों में जागरूकता आई है। बीमारियों के इस माहौल में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में जोधपुर शहर के युवाओं में पहाड़ों पर अल सुबह ताजा हवा में ट्रैकिंग के साथ योगा, व्यायाम, मेडिटेशन कर अपने को तरोताजा रखने का ट्रेंड सुर्खियों में है। सुबह मचिया सफारी के पीछे की पहाड़ियों पर युवाओं की टोली द्वारा ट्रैकिंग, हैंगिंग के साथ योगा, मेडिटेशन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।